आप देख सकते हैं मनीषा कुमारी के साथ जो यूपी हाथरस में 4 दरिंदों ने मिलके उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका जुबान काट दिया गया। इसी के कैंडल मार्च निकालते हुए भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी आप देख सकते हैं, लाइव हैं श्री धनेश्वर महतो जी जो मनीषा कुमारी के साथ हाथरस के अंदर 4 दरिंदों ने जो दुष्कर्म करने के बाद उसके जुबान। मनीषा कुमारी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा कुमारी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डीएम के ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डीएम के ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मासूमों के ऊपर अत्याचार बंद करो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी ने जो कैंडल मार्च निकाला है, धनेश्वर महतो के साथ हजारों कार्यकर्ता भारतीय मित्र पार्टी के ओर से कैंडल मार्च निकालते हुए जो मनीषा बहन को इंसाफ मिले और दोषियों को फांसी का सजा हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा को हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार हाय 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 हाय। योगी सरकार हाय 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 हाय। आप देख सकते हैं के तादाद में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थक बहन मनीषा का अत्याचार हुआ है, दोषियों को फांसी का मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाले हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माता बहनों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माता बहनों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूपी प्रशासन हाय 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 हाय। यूपी प्रशासन हाय 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 हाय। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्थक बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लंबी तादाद में मनीषा का इंसाफ मांगते हुए श्री धनेश्वर महतो जी जिंदाबाद। नारियों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारियों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर ये बताए जो मनीषा बहन के साथ यूपी हाथरस में जो 4 समझ लीजिए उसको जानवर बोलिए, जो मनीषा बहन के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके शरीर के कितने पार्ट्स को तोड़ दिए, जवान को काट दिए, इस पे आप यूपी सरकार और वहाँ के जो डीएम हिटलर शाही जो कर रहे हैं उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं है, भेड़ियों का राज है। योगी आदित्यनाथ एक भेड़िया है उत्तर प्रदेश का। यदि भेड़िया कहे उत्तर प्रदेश के
योगी आदित्यनाथ को तो मैं समझता हूं कोई गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन दलित और अति पिछड़ा या यूं कहें सभी समाज के ऊपर जो अत्याचार योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, वो एक भगवा वस्त्र तो जरूर पहनते हैं कि मैं जोगी हूं, लेकिन वो एक भेड़िया है। भेड़िया से कम नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में देख लीजिए, जितने भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं वो बलात्कारी हैं, जितने भाजपा में ये बाबा हैं ये बलात्कारी हैं, और उनके ऊपर पर्दा डालने का सबसे बड़ा काम और उसको सहयोग करने का सबसे बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से हाथरस के अंदर डीएम का वीडियो वायरल हुआ है, सबसे पहले उस डीएम को सस्पेंड करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए और उस डीएम को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। जिस तरीके से उस पीड़ित परिवार को धमकाने का काम एक डीएम ने किया है, ये बहुत ही भारत के इतिहास में शायद इससे बुरा दिन कोई नहीं हुआ होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, एक उत्तर प्रदेश की प्रशासन इस खबर को दबाने के लिए रातों रात उस बच्ची को जला दिया जाता है, उसके गार्जियन के बिना अनुमति के। गार्जियन बोलता है ये बोलते हैं कि उसका रेप नहीं हुआ। जब रेप हुआ नहीं तो ऐसा कौन सा घटना हो गया कि रातों रात उत्तर प्रदेश की सरकार को और उसके प्रशासन को और डीएम को उसकी लाश को जलाना पड़ा? इसका मतलब है उस बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके शरीर के पार्ट को तोड़ दिया गया है, उसको क्या कहते हैं जीभ काट दी गई है। उसी प्रकार से इस भेड़िए की जो है ना, योगी आदित्यनाथ की जीभ काट देनी चाहिए। इसकी जीभ बहुत लंबी हो गई है। ये जिस तरीके से मैं कहने का मतलब है कि जिस तरीके से इस बच्ची के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ है, और ये बहरी की सरकार सिर्फ को छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ये ज्यादा दिन तक टिक है। का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने भी माता पर नजर बुरी डाली है उसका वंश का वंश नाश हो गया है। चाहे आप रावण को देख लें या दुर्योधन को देख लें, और ये दुर्योधन और रावण से भी बढ़ के योगी आदित्यनाथ है, एक भेड़िया है। इस भेड़िए के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की माता बहनें सुरक्षित नहीं है। इसको एक मिनट भी गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति से मैं कहना चाह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को बचाएं, किससे बचाएं? नरेंद्र मोदी जी को यह जवाब देना पड़ेगा कि बेटी हम किससे बचाएं? तुम्हारे जैसे भेड़िए नेताओं से बचाएं, तुम्हारे भाजपा के नेताओं से बचाएं, तुम्हारे ये जो भगवा वस्त्र पहन के जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं उनसे बचाएं। ये बोलना पड़ेगा। खामोशी अब बर्दाश्त नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं है। अब एक एक नागरिक को रोड पे उतरना पड़ेगा और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। सर, उसके साथ जो है इंसाफ किस तरीके से सर आप मांग रहे हैं? जो मनीषा के साथ उस लड़के को क्या, उसके हत्यारों को पकड़े, सबसे पहले उसका लिंक काटे, जितने पार्ट उसने उस लड़की के किए हैं उसके पार्ट किए जाएं, बीच चौराहे पे ऐसे व्यक्तियों को जिंदा जलाया जाए, तब जाके इंसाफ होगा, तब जाके दहशत होगी। और ये जो भेड़िए की सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, सबसे पहले इस भेड़िए को सत्ता से बाहर उखाड़ना के फेंकना चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए तुरंत कि इसको हटाए गद्दी पे से। राष्ट्रपति को चाहिए कि तुरंत उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी माता बहनों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हमारी माता बहनों को
बात ये है कर दली हम कहलिए कि अहाँ इशारा केलिएगा ने से बोलू बंद कर। आखिर आपने देखा होगा, पूरे देश की जनता ने देखा होगा कि जब देश की मीडिया जागी है और उस पीड़ित परिवार के यहाँ जाना चाहती है न्यूज चैनल वाले पूछने के लिए, तो किस तरीके से प्रशासन उसे उस परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से कल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ, तो इससे ये पता चलता है ना कि यूपी के अंदर शासन नहीं है, जंगल राज है। इसीलिए फिर से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ एक भेड़िया है। इसे सत्ता चलाने का कोई ढंग नहीं है, किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है। ये जाए और मंदिर की घंटी बजाने के योग्य भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ मंदिर की घंटी बजाने के योग्य भी नहीं है। यह किसी मंदिर के दरवाजे पे चढ़ने योग्य नहीं है। यह किसी दरवाजे पे मंदिर के चढ़ने के योग्य नहीं है। यदि यह मंदिर में चढ़ता है तो इसको जूते मार के ऐसे योगी आदित्यनाथ को बाहर कर देना चाहिए। जो हमारी माता बहनों को इज्जत नहीं, सम्मान नहीं दे सकता है, उसे योगी आदित्यनाथ को भगवा वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इसने हमारे सनातन धर्म को कलंकित किया है। यह सनातन धर्म के नाम पे योगी आदित्यनाथ एक कलंकित आदमी है, एक भेड़िया है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।